करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। राइट, अलग अलग रिपोर्ट के जरिए हम लोग को बहुत सारी खबरें आती हुई देखने को मिल जाती है एंड उसी को कंपाइल करके मैं सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया के टॉप बड़े इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो नंबर वन अमेरिका है, सेकंड चाइना है, थर्ड जापान है, फोर्थ जर्मनी एंड फिफ्थ पे पहले यूके था। एंड हाल ही में ही हम लोगों ने यूके को बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे छोड़कर फिफ्थ पोजीशन पे हासिल की है। और ये जो टॉप 5 इकोनॉमीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, इनमें एक कंट्री ऐसी है दोस्तों जो बाकी चार कंट्री से बहुत ही अलग है। यस दोस्तों, हम लोग बात करें हमारे ही भारत के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं। बाकी अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, इवन यूके, फ्रांस, इटली की मतलब बाकी देशों की अगर हम लोग बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज की दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत होती है, जो मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से अगर चीजों को सोचने चाहोगे मार्केट के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर आप निफ्टी 50 को भी चेक करने जाओगे तो एक एक साल का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि यहाँ पे 12% बनते हुए, 5 साल का डेटा देखोगे तो 72%। मतलब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते, तो इन सबको जोड़कर मैं ये डेटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है कि उन्होंने ये कहा है कि नो डाउट इंडिया के वैल्यूएशंस की अगर हम लोग बात करें तो हाई लेवल पे हम लोग को जरूर देखने को मिल जाते हैं, बट वो जस्टिफाइबल है। मतलब देखा, चीजें महंगी होना कोई गलत बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड कि वो उतना महंगी मतलब वर्थ होनी चाहिए। सो वैसे गोल्डमैन सैच ने ये बात बोली है कि इंडियन मार्केट इतना हम लोग को हायर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। मतलब अभी मैंने आप लोगों को निफ्टी भी दिखाया एंड एक साल का भी अगर मैं आपको मार्केट यहाँ पे दिखा दूं तो आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में हुआ था, इतना तो गिरता ही है मार्केट, बट ऐसा मेजर गिरावट नहीं। आप विदेश के मार्केट देख लेना, आपको गिरावट क्या होती है समझ में आ जाएगी। सो इतना गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर हायर वैल्यूएशन के ऊपर है। बट उन्होंने यही कहा है कि ये जस्टिफाइबल है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। एंड गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट ने ये बात बोली है कि इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस के आसपास कोई देखने को भी नहीं मिल रहा है। ऐसे तो गोल्डमैन सैच की जरूरत नहीं है ये बात हम लोगों को बताने के लिए या फिर सिखाने के लिए, हमें भी पता है। बट फिर भी अगर कोई इतना बड़ा मतलब इस प्रकार का रिपोर्ट अगर निकाल के लेके आता है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बाजार में यहाँ पे बन ही जाता है। सो आप देख सकते हैं इंडिया हैज डिलीवर मोर मल्टी बैगर्स देन एनी अदर इमर्जिंग मार्केट्स। सो गोल्डमैन सैच ने ये अपनी रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि इंडिया के निफ्टी के 500 शेयर्स अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं टॉप 500 एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उसमें से मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे 10 बैगर के आसपास परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग रोलिंग 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस पकड़ते हैं तो, एंड 2 डिकेड्स की अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से ये गोल्डमैन सैच ने बात यहाँ पे बोली है। मतलब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है इंडियन मार्केट का, उसके आसपास कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आप बाकी देशों का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई भी नहीं इतना। मतलब आपका 10 बैगर्स मतलब क्या कि आपको रिटर्न्स मतलब 10 टाइम्स हुआ है करके, कि 100 का शेयर यहाँ पे 1000 हो गया करके। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे शेयर्स इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं एंड आने वाले समय में भी आप लोगों को ये नंबर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये जो परसेंटेज है वो कितना चल रहा है, 54% के आसपास। इतना सॉलिड 10 बैगर्स का रिटर्न्स का परफॉर्मेंस इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग को कुछ कंपनियां देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे मतलब क्या ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि इंडियन मार्केट ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स बन गए तो आगे नहीं बनेंगे। इनफैक्ट ये तो जस्ट हम लोग को शुरुआत देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे डेवलप हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आपका परफॉर्मेंस मतलब जैसे कि ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप देखिए, एक एवरेज रिटर्न ही देते 10-12%, 10-12%, 14% एवरेज। अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक्सेप्शन जरूर रहते हैं, बट फिर भी
बट वही अगर हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते तो नहीं, आपको एकदम तगड़े रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वैसा ही मार्केट हमारा इंडिया का भी देखने को मिल रहा है। यही बात इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश गोल्डमैन सैच भी यहाँ पे कर रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइट स्पीड, सो लाइट स्पीड की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि इंडियन मार्केट का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कमाल का है। एंड फिलहाल का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, उससे बढ़िया टाइम कोई हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइट स्पीड के और से हम लोग को स्टेटमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होगी। डेफिनेटली वॉलेटिलिटी, मार्केट बोला तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल खबरें यहाँ पे आते रहेगी। बट हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप 2030 की सोच रहे हो, 35 की सोच रहे हो, 40 की सोच रहे हो, तो इससे बढ़िया मार्केट आपको मिल ही नहीं पाएगा। पूरे दुनिया में अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट में ही आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिलने वाला है। ये लाइट स्पीड ने भी अपने रिपोर्टिंग में ये सारी बातों को मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली दोस्तों हम कह सकते हैं इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अलग अलग पैरामीटर्स भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि अभी हाल ही में ही ये भी डेटा हम लोग को देखने को मिला। आज ही के दिन की बात करें तो हम डेबिट कार्ड से ज्यादा हम लोग को यूपीआई के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब कितना इजीली ये चीजें हुई है। अभी इसका मार्केट के क्या साथ क्या संबंध यूपीआई से रिलेटेड, तो दोस्तों संबंध है। अभी जो लोग बहुत पुराने होंगे मार्केट में उनको पता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना मतलब कितनी बड़ी मगजमारी हुआ करती थी। आपको पैसे देने पड़ते थे सर डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अभी आपको डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, आपको पहले बैंक में जाना पड़ता था या फिर कॉल लगाकर बोलना पड़ता था ब्रोकर को। बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, राइट। मतलब आपको कोई शेयर खरीदना है उसके पहले ही ये सारी चीजें मैनेज करके रखनी पड़ती थी, ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना आए। अभी यूपीआई के जरिए आप देख सकते हो, आपको अभी 1 मिनट के अंदर शेयर खरीदने, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आप यूपीआई के थ्रू अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो और विद इन 1 मिनट आप शेयर खरीद भी सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग को टेक्नोलॉजी के चलते, मतलब जो स्पीड बढ़ा है ना दोस्तों मार्केट का, इन सारी टेक्नोलॉजी के चलते बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसी चीज के चलते हुआ क्या, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा। म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो पहले इतने लोग नहीं थे म्यूचुअल फंड में, अभी आप देखो कि म्यूचुअल फंड में 6.5 करोड़ के आसपास एसआईपी अकाउंट देखने को मिल रहे हैं। एंड एसआईपी की बात करें तो 13 से 14 हजार करोड़ का एसआईपी आते हुए देखने को मिल रहा है। पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक जमाने में ये डेटा मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, बट ये देखिए 3,000 का इन्फ्लो आता था, अभी कितना है 13 से 14 हजार करोड़। कैलकुलेट करके देखिए कितना गुना है करके। इतना सॉलिड परफॉर्म, एंड ये परफॉर्मेंस बढ़ते ही जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। अभी लोगों की इनकम बढ़ती जा रही, ये मुझे कैसे पता? तो अलग अलग, इसलिए मैंने कहा ना शुरुआत में कि अलग अलग रिपोर्ट्स में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा एड्स को हटा देते, फाइन। सो जीएसटी रेवेन्यू आप देख सकते हो, कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। जीएसटी मतलब क्या, कि सरकार को 1.5 लाख करोड़ के आसपास टैक्स मिलते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर आप चेक करोगे डायरेक्ट टैक्स, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जीएसटी। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 जो अभी 31 मार्च को खत्म हुआ, 16.61 लाख करोड़ इतना टैक्स सरकार को मिला है, जो कि पिछले समय से 11 हजार करोड़ एक्स्ट्रा आमदनी सरकार की हुई है टैक्स से। अभी सरकार कमाएगी कैसे ज्यादा? अगर लोग ज्यादा कमाएंगे तो वो ज्यादा टैक्स देंगे। अगर वो ज्यादा टैक्स, मतलब इससे हमें पता चलता है कि लोगों के पास कितनी आमदनी बढ़ती ही यहाँ पे जा रही है। एंड यही एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं ना, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से बात करें, बिजनेसेस की बात करें, हाई अर्निंग लोगों की बात करें, डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है खास करके म्यूचुअल फंड में। ठीक है, हर कोई प्रोफेशनल अगर देखा गया तो खुद से ये चीजें मैनेज नहीं करते। अभी कोई डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक संभालेगा, राइट, या फिर कोई लॉयर है तो वो अपनी केस देखेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो भी आमदनी होता है उसको ग्रो करने के लिए वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इसीलिए म्यूचुअल फंड इतने स्ट्रांग हो गए। तो ये लगातार ये जो एफआईएस हम लोग बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे थे, अभी इनकी कुछ चल ही नहीं रही है, क्योंकि डीआईएस लगातार आप जितना बेचोगे
म्यूचुअल फंड के पास पैसे आ चुके हैं। पहले उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे ना, तो उनको लिमिटेड फॉर्म में क्या करना पड़ता था, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। अभी एफआईएस को भी पता चल चुका है कि इतना सादा, मतलब बोलते हैं ना, सारा इन्फ्लो आ रहा है कि इतना मतलब जबरदस्त हैमरिंग करने के बावजूद भी मार्केट का हालत देखिए, कुछ भी गिरावट ही नहीं है। मतलब ये छोटा मोटा गिरावट होता है, ऐसा नहीं होता है कि गिरेगा ही नहीं करके, बट इस प्रकार नहीं होता है जो कि आप कोविड में देखोगे। बहुत ही जोरदार गिरा था, और वो गिरा भी क्यों था, क्योंकि अमेरिकन बाजार गिरा, फॉरेनर्स मतलब एफआईएस एफपीएस ने जबरदस्त बिकवाली की, इसीलिए गिरा। बट उसके बाद सारा खेल पलटते हुए देखने को मिला, बहुत सारे लोग मार्केट में यहाँ पे आ गए, उनको अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले, उनको समझ में आया कि मैंने इतना एफडी में रखा, कुछ बन ही नहीं रहा है, एंड मार्केट ने तो कितना फास्ट बना के दिया। सो अभी धीमे धीमे करके लोग और भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ये नंबर बढ़ने ही वाला है दोस्तों। जितना अभी आगे की जनरेशन रहेगी, उनके बीच फाइनेंस का जो अवेयरनेस है वो भी बहुत बढ़ने वाला है, राइट। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि इंडियन मार्केट का जो बेस है ना दोस्तों, वो भी स्ट्रॉन्गर है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट वापस कभी नीचे गिर नहीं सकता, कभी क्रैश नहीं हो सकता, होने के लिए सब कुछ चलेगा दोस्तों। बट जो बेस है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बेस है वो इतना स्ट्रांग बन चुका है यहाँ पे कि रिकवरी बहुत सॉलिड होती है, राइट। लोगों को पता चलता है कि अरे ये स्टॉक अभी गिर रहा है, ये अच्छा वाला स्टॉक 40% 50% आ रहा है, वो खुद से जाके बाइंग करके आते हैं। उनको पता है कि बिजनेस मॉडल समझ में आ जाते हैं उनको। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, और जैसे मैंने आपको बोला कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैसे लगते थे। अभी सब कुछ फ्री होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। 1 लाख तो डिस्काउंट ब्रोकर के लिए बनता ही है दोस्तों, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री है वो उन्हीं के बदौलत हुई है, राइट। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे ना, आपको एक कहानी ऐसे आपके आंखों के सामने आनी चाहिए कि इंडियन मार्केट किस वे से आगे यहाँ पे बढ़ने वाला है। और दोस्तों ये कोई बोलने वाली बात नहीं, हर किसी को पता है, राइट। एंड मैंने आपको एक पॉइंट भी बता के रखा है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोशिश कि मार्केट को एकदम ऊपर लेके जाने से पहले एक बार तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, ताकि जो कमजोर निवेशक है वो क्या करे, अपना माल उनको बेच के चला जाए। ये ऐसा होता है। अभी तक बड़े बड़े जो बुल रन देखने को मिले ना, उसमें इस प्रकार की प्रैक्टिसेस देखने को मिली है। अभी इस वक्त वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि डीआईएस सामने खड़े बहुत बड़ा पैसा लेकर, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत तकलीफें यहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो इसलिए वो कोई ना कोई खबरों का इंतजार करेंगे, क्योंकि खबर के चलते पैनिक फैलाने में थोड़ा बहुत आसानी यहाँ पे हो जाती है। बट फैलाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आपका काम क्या है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में भर के रखना, ठीक है। वो 50% क्रैश हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, वो एक्सटर्नल इश्यू के चलते क्रैश हो जाएंगे, वापस खड़े हो जाएंगे। अब जाकर चेक कर लेना, कोविड में स्टॉक्स कितने क्रैश हुए थे, क्या बंद हो गए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स, वही से 5 5 10 10 गुना हो गए। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गिरावट गिरावट अगर कभी हो जाती है तो पैनिक मत होना, बहुत सारे लोग इजीली पैनिक हो जाते हैं। वैसे तो मैं तो आप लोगों को असिस्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा, यहाँ से मदद तो जरूर करूंगा, बट एक नॉर्मल चीज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि जब एक्चुअल में गिरावट होती है ना दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूँ, जाकर देख लेना। जब मार्केट ना 8 9 हज़ार पे चल रहा था, मतलब क्रैश होके, तभी भी बोला था कि अरे डरो मत भाई, ये डबल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते सर कोविड के वजह से लोगों की जाने जा रही है, और आप बोल रहे हो कि मार्केट डबल होगा, 16 हज़ार जाएगा करके, अब मजाक कर रहे हो। बोला ठीक है, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन भी एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, जाकर जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको वो बड़ी पिक्चर नजर आनी चाहिए, और वैसी बड़ी पिक्चर मुझे नजर आती है, क्लियर कट, कि इंडियन मार्केट बहुत जबरदस्त आगे ग्रो यहाँ पे होने वाला है। सो बस आपने क्या करना है, अच्छे शेयर्स पोर्टफोलियो में रखने, और बस शांति से बैठे रहना है। आज कितना भागा, 200 रुपया ऊपर गया कि नहीं, 5 रुपया गिरा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। इससे आपका पेशेंस लेवल टूट जाएगा, और कुछ नहीं होगा। एंड बाद में आरबीएनएल में रोक कैसे रोने स्टार्ट कर दे, अरे मैं होल्ड करता तो बन जाता। तो ये बहुत सारे लोगों की कहानियां आगे भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली, उसमें आप पार्टिसिपेट ना करो, इसलिए सारा प्रवचन मैं आप लोगों को एडवांस में देके रख रहा हूँ। सो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, ये क्रूड ऑयल ऐसा होगा वैसा होगा, रिसेशन होगा, डेप्ट सीलिंग, ये वो, ऐसा बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी दोस्तों। आ- और कुछ ना कुछ 10 चीजें होंगी बाजार में। बट ये हमेशा याद रखना कि मार्केट, हम लोग जो हमारा मार्केट है, राइट, वो इमर्जिंग मार्केट है, एंड वो लेफ्ट टू राइट जो हमारी स्टोरी रहती है,
वो हम लोग को ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। मैंने इससे रिलेटेड सैटरडे के दिन वीडियो भी बनाया कि हमारा मार्केट कोई जापान का मार्केट नहीं है जो 20-30 साल चला ही नहीं है, वो वैसा ही होगा करके। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियन मार्केट में बने रहिए, आपको अच्छा खासा पैसा बनते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली ना, और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। अभी इसमें भी कुछ मजेदार लोग क्या करेंगे कि अभी मान लीजिए अमेरिकन बाजार अभी चल रहा है, कितना डाउन चल रहा है, 80 पॉइंट चल रहा है। मान लीजिए कल हमारा मार्केट भी 20-40%, अब 20-40 पॉइंट मान लीजिए गिर जाता है, तो लोग शुरू हो जाते हैं, अरे सर आप तो तूफानी तेजी की बात कर रहे थे, ये तो 100 पॉइंट गिर गया करके। अरे मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ भाई, मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। कल के दिन में थोड़ी ना, एक बॉल में थोड़ी ना सेंचुरी लगती है। मैं लंबी पारी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लंबी पारी में ही ब्रायन लारा जैसे 400 रन बनते हैं, T20 में नहीं बनेंगे। सो उस हिसाब से मैं बार बार बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जो समझदार होता है वो मेरे इशारे को यहाँ पे समझ जाता है। सो ठीक है, जितने हो सके मैंने इंपॉर्टेंट बातों को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते।